हेलो दोस्तों, मुनि एजुकेशन पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है महेश भास्कर और आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस ऑफ लाइट के बारे में। दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की पिछले पार्ट में हमने देखा स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उनके टाइप्स कौन कौन से हैं, और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस के बारे में। दोस्तों, इस प्रोसेस को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, फिगर ए में हमारे पास कुछ मैचस्टिक्स है जिनको हमने इस तरह से अरेंज किया है कि उनकी जो हेड पोजीशन है वो एक जगह पे है। तो इसे क्या कहते हैं? मैचस्टिक्स आर सेड टू बी कन्वर्ज्ड एट वन पॉइंट। तो इसी तरह अभी डाइवर्जेंस को समझने के लिए उसी मैचस्टिक्स को हमने इन पॉइंट्स को एक जगह पे रखा है और जो हेड पोजीशन उनको अलग अलग रखा है। तो लाइट का भी कुछ इसी तरह से होता है, उसे हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, कॉन्केव मिरर में कुछ पैरेलल रेज आ रही है कॉन्केव मिरर पे, देखिए, और रिफ्लेक्ट होने के बाद देखिए, और रिफ्लेक्ट होने के बाद इस एफ पॉइंट पे, फोकल पॉइंट पे जो है कलेक्ट हो रहे हैं या फिर कन्वर्ज हो रहे हैं। इसीलिए कॉन्केव मिरर को क्या कहते हैं? फोकसिंग मिरर भी कहते हैं। और कन्वर्जेंस क्या है? किसी सोर्स से लाइट रेज आ रहे हैं, मान लीजिए कोई सोर्स है, वहां से कुछ लाइट की रेज आ रही है और वो रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे फोकस हो रही है या फिर एक पॉइंट पे कलेक्ट हो रही है, उसे क्या कहते हैं? कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। देखिए, दिस इज बिकॉज एज शोन इन फिगर पैरेलल रेज गेट फोकस्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन इन दिस मिरर। अब इसे फोकसिंग मिरर क्यों कहते हैं कॉन्केव मिरर को? क्योंकि वहां पे रेज जो है रिफ्लेक्शन के बाद एक जगह पे कलेक्ट हो रही है। The size of the image produced by these mirrors can be larger or smaller than the object, depending upon the distance of the object from the mirror. अब कॉन्केव मिरर में जो इमेजेस बनती है दोस्तों, वो क्या है? एक तो इमेज से ऑब्जेक्ट से बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। वो जो है ऑब्जेक्ट के मिरर से डिस्टेंस पे डिपेंड करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इमेज जो है वो छोटी दिखेगी। अगर इमेज डिस्टेंस थोड़ा कम होगा तो इमेज की साइज बड़ी दिखेगी। अब दूसरा डायग्राम में देखिए, कॉन्वेक्स मिरर में अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिस्पर्सिंग मिरर। देखिए, कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं? डिस्पर्सिंग मिरर भी कहते हैं। दिस इज बिकॉज एज शोन इन फिगर पैरेलल रेज गेट डिस्पर्स्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन इन दिस मिरर। देखिए, जैसे कि कॉन्केव मिरर में देखा था हमने, कॉन्वेक्स मिरर पे भी कुछ पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही है, देखिए, और रिफ्लेक्शन के बाद वो जो है कहीं दूर चली जा रही है, मतलब एक पॉइंट पे फोकस नहीं हो रही है। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो डिस्पर्स हो रही है। तो इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं? डिस्पर्सिंग मिरर कहते हैं। और डाइवर्जेंस क्या है? देखिए, एक पॉइंट से अगर कुछ रेज आ रही है लाइट की और वो डिस्पर्स हो रही है, मतलब कहीं दूर जा रहे हैं। अब कॉन्केव मिरर के केस में क्या होता था? कुछ रेज जो है वो एक जगह पे फोकस होती है, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या है? वो रेज जो है वो कहीं डिस्पर्स होती है। तो इसीलिए इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। और कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं? डिस्पर्सिंग मिरर, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर में ही डाइवर्जेंस होता है लाइट का। The size of the images produced by these mirrors is always smaller than the size of the objects. अब कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है उसकी साइज जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी रहती है। देखिए दोस्तों, कॉन्वर्जेंस क्या है? सीधा सीधा नॉर्मल सी बात है, कुछ लाइट रेज आ रही है सोर्स से और वो एक पॉइंट पे फोकस हो रही है। और डाइवर्जेंस क्या है? एक पॉइंट से निकल के लाइट रेज कहीं दूर जा रहे हैं, डिस्पर्स हो रही है, इसीलिए इसे डाइवर्जेंस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है बार्बर शॉप, डेंटल हॉस्पिटल। मतलब कॉन्केव मिरर जो है वो कहाँ यूज होता है? बार्बर शॉप में और डेंटल हॉस्पिटल में भी यूज होता है। डेंटल हॉस्पिटल में क्यों यूज होता है दोस्तों? देखिए, कॉन्केव मिरर क्या है? फोकसिंग मिरर है, वो लाइट रेज को जो है फोकस करता है, और जब डॉक्टर जो हमारे दांतों पे लाइट रेज को फोकस करेंगे तभी उनको क्लियरली दिख पाएगा कि हमें प्रॉब्लम क्या है। इसलिए डेंटल हॉस्पिटल में जो है वो कॉन्केव मिरर यूज करते हैं दोस्तों। If the object is placed between the pole and focus of the mirror, an erect virtual and magnified image is obtained. देखिए, जो ऑब्जेक्ट है हमारा, अगर कॉन्केव मिरर के पोल और फोकस के बीच में अगर रखा जाए तो इमेज जो है वो कैसी बनती है? इरेक्ट और वर्चुअल होती है, मतलब रियल इमेज नहीं बनती है, और जो साइज है वो काफ़ी बड़ी होती है। नेक्स्ट यूज है देखो उसका, टॉर्च एंड हेडलाइट्स, हेड लैम्प्स ऑफ व्हीकल्स। देखिए, जो टॉर्च में भी जो
मिरर होता है वो कौन सा है, कॉन्केव मिरर होता है, क्योंकि आपको पता है कॉन्केव मिरर क्या है, फोकसिंग मिरर है, लाइट को फोकस कर रहा है एक जगह पे, या फिर कन्वर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं आप। और हेडलैम्प्स जो होते हैं व्हीकल के, वहाँ पे भी जैसे कि टॉर्च का भी यूज वैसा है जैसा हेडलैम्प्स का होता है। और द सोर्स ऑफ लाइट इज केप्ट एट द फोकस ऑफ द मिरर, thus अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज ऑब्टेन। देखिए जो लाइट का सोर्स होता है वो कहाँ पे रखा जाता है, फोकस पे रखा जाता है मिरर के, इसीलिए जो है पैरेलल बीम हमें मिलती है लाइट की। देखिए जो हेडलाइट्स होते हैं वो कुछ वहाँ से कुछ लाइट रेज जो निकलती है वो पैरेलल होती है, फोकस आपने देखा होगा कहीं तो आपको पता होगा। और जो थर्ड पॉइंट है दोस्तों वो है फ्लूइड लाइट्स। The source of light is placed a little beyond the center of curvature of the mirror. This gives a bright beam of light. देखिए जो लाइट का जो सोर्स है उसे कहाँ पे रखते हैं, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा जाए तो क्या होता है, हमें लाइट की जो बीम है, मतलब जो किरण है लाइट की, वो है एकदम ब्राइट मिलती है, मतलब अच्छे से देख सकते हैं हम सब कुछ, तो इसलिए उसे कहाँ फ्लूइड लाइट्स में यूज करते हैं। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों वेरियस इक्विपमेंट यूजिंग सोलर एनर्जी। देखिए सन रेज रिफ्लेक्टेड बाय कॉन्केव मिरर कम टुगेदर इन द फोकल प्लेन। अब जो सोलर एनर्जी है उसमें भी कॉन्केव मिरर का यूज होता है, देखो क्योंकि जो सन रेज है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कॉन्केव मिरर में क्या हो दोस्तों, फोकस होती है एक जगह पे, तो अगर वो फोकल प्लेन पे ही होती है, देखो एफ पॉइंट जो था हमारा जैसा हमने पिछले डायग्राम में देखा था, तो इसलिए क्या होता है इसमें सोलर एनर्जी में भी इसकी बहुत, मतलब कॉन्केव मिरर का बहुत यूज होता है सोलर एनर्जी में भी। अब दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर के यूज देख लेते हैं। देखिए मिरर्स ऑन द साइड्स ऑफ कार्स आर कॉन्वेक्स मिरर्स। हमारे जो कार के साइड ग्लास होते हैं वो कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के, हमारे पीछे से जो व्हीकल आ रहा है उसे देखने के लिए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों बिग कॉन्वेक्स मिरर्स आर फिटेड इन शॉप्स। अब देखिए कुछ बड़ी बड़ी शॉप जो होती है मार्केट में आपने देखा होगा, तो वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं लाइट को डाइवर्ट करते हैं, डाइवर्जन सॉरी, जैसा कि हमने देखा था लाइट रे जो है एक पॉइंट से दूर निकल जाती है, इसे क्या कहते हैं डाइवर्जेंस। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो एक डिस्पर्सिंग मिरर होता है, क्योंकि वहाँ पे लाइट रेज क्या होती है, डिस्पर्स होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कार्टेशियंस एंड कन्वेंशंस। देखिए कार्टेशियंस एंड कन्वेंशंस क्या होता है, जो हमारा मिरर है उसका पोल P और जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, हम क्या करते हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, जो हमारा एक्स एक्सिस होता है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं, और जो फोकस होता है जो पोल होता है P उसे हम एज ओरिजिन मान लेते हैं। और इस केस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा, वैसे तो हमेशा ही ऑब्जेक्ट जो मिरर के लेफ्ट में रखते हैं, तो देखिए इस मतलब एक्चुअल में क्या होता है कार्टेशियंस एंड कन्वेंशन। देखिए अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियंस एंड कन्वेंशन द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज ओरिजिन, द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज द एक्स एक्सिस, द साइन कन्वेंशंस आर एज फॉलो। देखिए जो पोल होता है उसे हम ओरिजिन मान लेते हैं, सीधी सी बात है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसे एक्स एक्सिस मान लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर। देखिए जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसे हमेशा मिरर के लेफ्ट में रखते हैं। ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। और जो भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते तो उसे हम जो मतलब कोई भी डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस, तो वो हमेशा पोल से ही मेजर करते हैं। All distances measured towards the right of the pole are taken to be positive, while those measured towards the left of the pole are taken to be negative. देखिए हमारा जो पोल है P, उसके अगर राइट से हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो उसे क्या मतलब उस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेते हैं। अगर उसके लेफ्ट से हमने मेजर किया डिस्टेंस को, इस पोल P के अगर इस साइड से लेफ्ट से अगर डिस्टेंस को मेजर किया तो उसे नेगेटिव लेते हैं। Distances measured vertically upward from the principal axis are taken to be positive. वैसे ही हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके हम अपवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो उसे नेगेटिव लेते हैं। और जो फोकल लेंथ होती है, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर इज नेगेटिव व्हाइल दैट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। देखिए जो फोकल लेंथ होती है हमारी पोल और फोकस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन F एंड P, उसे जो है हम कॉन्केव मिरर के केस में नेगेटिव लेते हैं और कॉन्वेक्स मिरर के केस में पॉजिटिव लेते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मिरर फार्मूला। देखिए, वी गेट द करेक्ट वैल्यूज ऑफ डिस्टेंसेस बाय यूजिंग द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। डिस्टेंस की जो करेक्ट वैल्यूज होती है, डिस्टेंस मतलब क्या, ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस, उसकी करेक्ट वैल्यू जो है हमें कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पता चलती है, मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव है जो भी है। और द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, देखिए जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है मिरर से उसे हम u से डिनोट करते हैं, ये याद रखिए आप। इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, और u जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का, जो डिस्टेंस मेजर करते हैं मिरर से, वो एक्चुअल में पोल से मेजर करते हैं और उसे u से डिनोट करते हैं हम। while the image distance v is the distance of the image from the pole। अब जो इमेज का डिस्टेंस होता है हम उसे v से डिनोट करते हैं और वो भी पोल से ही मेजर करते हैं। The relationship between the object distance, image distance and the focal length f is called the mirror formula। अब जो इमेज का डिस्टेंस है मिरर से, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और जो फोकल लेंथ है, उन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है जिसे हम मिरर फार्मूला कहते हैं। और वो रिलेशन क्या होता है, जैसे देखिए, द मिरर फार्मूला इज एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। देखिए 1/f, f मतलब जो फोकल लेंथ है, इज इक्वल टू क्या होता है 1/v प्लस 1/v, सॉरी 1/v प्लस 1/u। देखिए f जो है वो फोकल लेंथ है, v जो है हमारा डिस्टेंस ऑफ इमेज है और u जो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। और ये जो फार्मूला है हम 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसे हम मिरर फार्मूला कहते हैं। This formula is valid for all spherical mirrors for all positions of objects under all circumstances। ये जो फार्मूला है वो हर स्फेरिकल मिरर के लिए वैलिड है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मैग्निफिकेशन ड्यू टू स्फेरिकल मिरर्स। देखिए, मैग्निफिकेशन ड्यू टू स्फेरिकल मिरर इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस टेल्स अस हाउ लार्ज द इमेज इज एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन क्या होता है दोस्तों, ये एक रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। और इससे क्या पता चलता है हमारी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है या ऑब्जेक्ट से छोटी है या फिर ऑब्जेक्ट के बराबर है, इससे ये पता चलता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन देखिए उसका फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h2 डिवाइडेड बाय h1। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं मैग्निफिकेशन क्या है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब h2 और h1 का क्या है रेशियो है। और इससे क्या पता चलता है हमें हमारी इमेज ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में कितनी बड़ी है, यही है मैग्निफिकेशन और कुछ नहीं। देखिए फॉर लेंस द मैग्निफिकेशन इज गिवन एज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बनता है, m इज इक्वल टू h2 डिवाइडेड बाय h1। फ्रॉम दिस वी कैन से दैट m इज इक्वल टू माइनस v डिवाइडेड बाय u। अब मैग्निफिकेशन का जो और एक फॉर्मूला है माइनस v डिवाइडेड बाय u। अब ये माइनस क्यों होता है दोस्तों, वो देख लेते हैं एक बार। देखिए जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, मिरर के लेफ्ट साइड में रखा जाता है हमेशा, तो इसीलिए क्या होता है उसका डिस्टेंस, अब जी कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हमने देखा था, अगर लेफ्ट से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो क्या होगा नेगेटिव होगा। इसलिए ये जो फॉर्मूला है m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू, ये क्या है नेगेटिव है। एज द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज हाइट इज ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव। देखिए जो ऑब्जेक्ट है हम कहाँ से मेजर करते हैं, सॉरी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से, तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा होता है, इसलिए उसकी हाइट क्या होती है पॉजिटिव होती है। फॉर वर्चुअल इमेजेस द हाइट इज पॉजिटिव व्हाइल फॉर रियल इमेजेस इट इज नेगेटिव। देखिए अगर इमेजेस वर्चुअल बन रही होगी स्फेरिकल मिरर में तो उसकी जो हाइट है हम क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे, और अगर रियल बनती होगी तो हम नेगेटिव लेंगे। ये हमें क्वेश्चन में दिया होगा इमेज कैसी बन रही है। As the object is kept on the left of the mirror, its distance u is always negative। देखिए जैसा कि मैंने कहा था ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के लेफ्ट में रखा होता है, इसलिए उसका डिस्टेंस क्या होता है नेगेटिव। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अब एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों मैग्निफिकेशन और मिरर फार्मूला को अच्छे से समझने के लिए। देखिए राजेश्री वांट्स टू गेट एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ द हाइट 5 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। देखिए राजेश्री एक लड़की है, वो क्या चाहती है एक इन्वर्टेड इमेज चाहती है जिसमें कि इमेज की हाइट कितनी होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो मिरर से जो है वो 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। और जो फोकल देखिए तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर, मिरर की फोकल लेंथ दी गई है हमें 10 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है दोस्तों, देखिए एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड शी प्लेस द स्क्रीन। मतलब क्या है,
स्क्रीन पे क्या दिखती है हमें, इमेज। स्क्रीन क्यों है यहाँ पे, जो इमेज दिखेगी वो कहाँ पे, स्क्रीन पे दिखेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ इमेज जो v होता है हमारा, हमें जिससे हम डिनोट करते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज को, हमें वो निकालना है। देखिए इमेज डिस्टेंस v, ये फाइंड करना है हमें। और दूसरी चीज क्या है, व्हाट विल बी द टाइप ऑफ इमेज एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए अब इमेज कैसी बनेगी वो निकालना है, मतलब टाइप किस तरह की होगी इमेज की। तो उसके लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब इमेज कैसी होगी, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी या छोटी होगी, वो कैसे पता चलता है हमें, मैग्निफिकेशन से। इसलिए हमें मैग्निफिकेशन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, h1, मतलब हमें h1 भी फाइंड करना है। देखिए गिवन क्या है दोस्तों, फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर। अभी देखिए फोकल लेंथ दी गई है, मिरर फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर, लेकिन हमने माइनस लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि कॉन्केव मिरर है। देखिए जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, कहाँ से, कॉन्केव मिरर के। कॉन्केव मिरर के केस में जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। और देखिए और क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। देखिए लेकिन हमने लिया है -30। अभी -30 क्यों लिया है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए डिस्टेंस नेगेटिव होता है ऑब्जेक्ट का। और एक चीज़ है, देखिए हाइट ऑफ द इमेज। देखिए हमें हाइट ऑफ इमेज कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। लेकिन अब इमेज कैसी होनी चाहिए, इन्वर्टेड। इसीलिए इन्वर्टेड होनी चाहिए, मतलब उसका जो डिस्टेंस मेजर करेंगे हम वो कहाँ करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। इसलिए जो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसलिए h2 = -5 सेंटीमीटर। अभी साइन कन्वेंशन याद रखिए दोस्तों, जैसा हमने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में पढ़ा था। तो चलिए सॉल्व करते। अब फर्स्ट फार्मूला हम यूज कर रहे हैं दोस्तों, मिरर फार्मूला, क्योंकि हमें क्या निकालना है, v निकालना है। v मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज। देखिए 1/v प्लस 1/u = 1/f। देखिए 1/v को एक साइड कर लिया हमने। अभी जो 1/vu है वो क्या होगा, 1/f माइनस 1/u। इधर जो प्लस में था वो क्या होगा, इधर जाके माइनस में होगा। देखिए 1/v = अब वैल्यूज पुट करते हैं। 1/f, f क्या है, -10 माइनस 1/u, u क्या है, -30 है। देखिए साइन मत भूलिए, -30। अब जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/v = -3 + 1 / 30। अब देखिए जैसा और सॉल्व करेंगे, -3 + 1 क्या होगा, -2 / 30। अब देखिए 1/v = 1/-15 सेंटीमीटर। जब हम इसका उल्टा करेंगे, मतलब v = क्या मिलेगा हमें, -15 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या मिला हमें, 15 सेंटीमीटर। ये माइनस तो साइन है, सिर्फ डिस्टेंस क्या है, 15 सेंटीमीटर। देखिए तो राजश्री हैज टू प्लेस द स्क्रीन 15 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। मिरर के लेफ्ट में जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए जो -15 आया है। अभी देखिए मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्यों, क्योंकि इमेज कैसी बनेगी, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी या छोटी होगी। देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, m = h2 / h1, और उससे और क्या लिख सकते हैं, -v / u। इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, हमें क्या फाइंड करना है, h1। देखिए यहाँ पे h1 फाइंड करना है, तो h1 = हमारा क्या बन जाएगा, -uh2 / v। अब आप वैल्यूज पुट कीजिए h1 में, तो हमें जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, h1 = 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हाइट ऑफ इमेज से बड़ी है। देखिए क्योंकि हाइट ऑफ इमेज कितनी दी थी, 5 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशो होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट से कम है, मतलब जो रेशो होगा हमारा वो क्या आएगा, रेशो मतलब m = h2 / h2 होता है। देखिए तो h2 क्या है, 5 सेंटीमीटर, और h1 क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो m जो होगा वो 1/2 मतलब 0.5। तो मैग्निफिकेशन जो है वो 1 से कम आया। तो इसका मतलब जो है इमेज क्या होगी, एक तो रियल होगी और डिमिनिश्ड मतलब छोटी होगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि इमेज जो है कैसी है, रियल एंड डिमिनिश्ड। और फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसका आंसर क्या है, 15 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।